नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। इसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में पूर्ण नाम का एक नगर था। वहाँ एक देवशु शर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उनकी बहुत सेवा करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा, उसे ध्यान से सुन। एक अयाली वन में बकरियां चराता, वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयालियां बकरियां लेकर घर को आया। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली ये आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझसे कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। तुम त्रिकाल यज्ञ हो, वह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा जाए। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वह डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर थी, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तुझे पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं? तब संत जी ने कहा, हम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तभी आकाश से विमान आया। उन सबों को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ को चले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाकर बैकुंठ को चला गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को पाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।